1,51,000 रुपया तिलक दे दिलक। हमर माई बोलक कि जे हमरा अब गौरी के कबूल कल हमरा अनुस्माची हमरा गौरी ना सकती हमें ना देम हमरा दुइयो गो बेटी हमें हमरा बेटी के कुछ न कर हमरा बेटी के बस खुश जो बोलना है बोलिए। मेरा बहन मरा मैं घर में फूकूंगा। क्या हुआ है? नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजाद बिहार न्यूज। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड के सिंगा चौरी पंचायत के वार्ड संख्या 4 में। यहाँ से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूंगी, दिल दहलाने वाली खबर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नवविवाहित को दहेज प्रथा को लेकर के हत्या कर दिया गया है। बाकी यहाँ के परिजन हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनके लड़की का हत्या कब हुआ और क्यों हो गया, कैसे हो गया, आपके लड़की का हत्या क्यों हो गया? हत्या हुआ ऐसे आइए ना आयो भाई। अरे जो बोलना है बोलिए। मेरा बहन मरा मैं घर में फूकूंगा। क्या हुआ? न्याय चाहिए मेरे को। क्या हुआ है आपके साथ? रुकिए ना। क्या हुआ आपके बहन का कैसे हत्या कर? मेरा बहन 7 बजे सुबह फोन किया था, भैया हो ऐसा कहिए जे नया बा बुलाबे तो मार देबो। अच्छा, हमने बुआ के गौरी भेजा छियो। 10:30 बजे हम गौरी भेजा, जैसे हम वहाँ से आए हैं यहाँ पे गौरी लेके मेरा बहन मरा हुआ है। अच्छा, मतलब काहे हत्या कर दिया गया बता सकते हैं? शादी 1.5 लाख रुपया देके तिलक किए थे। शादी के कितना दिन बाद आपके बहन का हत्या? 5 महीने हुआ। 5 महीने। मतलब क्या कुछ सकार था? 1.5 लाख रुपया था, वो तो मिल गया था। अच्छा, बाद में इसको गाड़ी के लिए टॉर्चर किया गया था। गाड़ी के लिए? गाड़ी फिर के लिए। आप लोगों को जब आपकी बहन बोली तो आपने उनको आश्वासन दिया होगा ना अपने कुटुंब को? ना, ऐसे कोई बात ही नहीं हुआ। बात करेंगे जब मौका देगा तब ना बात करेंगे हम लोग। मतलब एकाबैक मतलब इस प्रकार से बोला कि दहेज के लिए गाड़ी चाहिए नहीं तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। बस इतना ही बात है हम लोग को पता, और कुछ नहीं। कुटुंब से बात तक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी घर के लोग हम लोग आए हैं घर तो कुटुंब भेटो नहीं हुआ, भाग गया कुटुंब। क्या आपका कौन लगती थी? हमारा अपन बहन लग वही मतलब इससे पहले जब शादी नया शादी होकर के मतलब किस तरह से उसके ससुराल वाले उसको व्यवहार कर रहे थे? यही तरह व्यवहार करत रहलक। 1,51,000 रुपया तिलक दे दिलक। हमर माई बोलक कि जे हमरा अब गौरी के कबूल कल हमरा अनुस्माची हमरा गौरी ना सकती हमें ना देम हमरा दुइयो गो बेटी हमें हमरा बेटी के कुछ न कर हमरा बेटी के बस खुश रख। ये बात के लेल हमरा बहन के फोना का के 7 बजे गे माई गौरी भेज, बस जैसे गौरी भेजा वैसी हमारा बहन के देखिए सर घर में कपड़ा सहते थे आता ले हमारा बहन के कंठा जद के पहना से माई के पहना रखे जाऊ जल्दी भेज जीजा के माई के दुनू गोटा के विवेक सके आवे में लेट हो जाते वैसी भेजा तैसी हम घर वाला तोरा लेट कर दी, बस लेट कर दिया तो ये माई बोला कि जल्दी जाइए जल्दी आइए। मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि इस तरह से नवविवाहित का उसके ससुराल में उनके घर वालों के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल इसके परिवार में मातम छाया हुआ। बाकी और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है। आप ना मिलते ही लड़की का छोटा भाई अपने बहन के पास आते हैं मिलने के लिए, लेकिन लेट होने के कारण इनका बहन को जिंदा तो ये देख नहीं पाते हैं, लेकिन मृत शरीर ये अपने बहन का देखना। क्या कुछ हुआ था भाई जब आप आए थे? हम आए थे तो वो सब मार के घर में इसे सुता दिया था, उसको मार के पलंग पर सुता दिया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा इस भाई का कहना है कि जब इनको सूचना मिलता है कि भाई तुम आओ हमारे पास, नहीं तो लोग हमको ये लोग मार देंगे, जैसा ही सूचना मिलता है छोट भाई अपने वहां से आते हैं। हालांकि आते हैं समय से, लेकिन इतना दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अपने बहन का जीवित शरीर नहीं देख पाता है। बर्ताव भी करते हैं पुलिस वाले। यहाँ पर सारे जनता एक था। अच्छा, मुखिया सरपंच जो भी है, था और हम लोग को मारने के लिए धीराया। फिर बॉडी लेके हम लोग को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए गए तो रास्ते में 4 लड़का को उतार के बोला माधरचोद इतना मारेंगे करेंगे। पुलिस 4 पुलिस वाले ने सर हम लोग के साथ बिल्कुल यहाँ पर बर्ताव किया गया। कानूनी तौर पर कोई काम नहीं किया गया, एकदम दबाव प्रशासन के द्वारा आप लोगों को गंदी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल गाड़ी दिया गया है और बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया है। एक तरफा बात किया गया है, या तो घूस के मामला है या तो घूस वाली बात है। हम लोग तो पोस्टमार्टम में भी नहीं ले जाना चाहते थे। हम लोग तो बोले कि घर के मामला, एक तो मेरा बहन चल ही गया, उसको शरीर का क्या और गिंजन करवा दूं, बहन जो यहीं पर सब रफा दफा करवा दूं, फिर भी नहीं माने। चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसका माँ विधवा है, भाई इतना छोटा है, कर्ज आम लेकर के उसका शादी हुआ था। 1,51,000 रुपया कैश दिया गया था। तकरीबन एक बाइक का बात था, जब
पश्चात बात था बाइक का, तो जा करके बाइक इनका साला रखा है एक बड़ा वाला, वो बाइक देखा, इसने 15-16 दिन रहा है ससुराल में, फिलहाल 8 दिन, लड़की के 9 दिन आया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा कांड हुआ है। वहाँ पर भी ये दारू रूपी के नौटंकी एक दिन किया था, वहाँ पे हम मौजूद थे, वहाँ पर भी हम मौजूद थे। हमारे साथ वीडियो में बने रहे। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ के वर्तमान सरपंच है, उनको तो जरूर इस बात का मामला पता हुआ होगा, क्योंकि इनके ग्राम पंचायत के अंदर इतना बड़ा घटना का अंजाम हुआ है। सर, क्या कुछ हुआ है जो नवविवाहित को, जैसा कि परिजन का कहना है कि दहेज प्रथा को लेकर के नवविवाहित को हत्या कर दिया गया है। दहेज प्रथा के बारे में हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो आपको सूचना कैसे मिला कि आपके वार्ड में? हमको इस वार्ड के पंच जो है सो फोन किए कि लड़की जो है वो रायपुर रूनी सैदपुर अथी की थी, हाँ। वो सरपी सनी के पुतौ है, वो माने गर्दन में फसरी लगा के मर गई। बस इतना ही जानकारी? इतना ही जानकारी हुआ। आप आए क्या तो जानते हैं? हम भी वही जानते हैं। हम मतलब आप इस टोला मोहल्ला के? ना हम 7 नंबर वार्ड के हैं। अच्छा, मतलब सरपंच साहब के जौरे आए थे तो इतने बात सुने, इसके बाद थाना आ गया। थाना आने के बाद लिख पढ़ कर लिए गया, इसके बाद लास्ट पोस्टमार्टम में चल गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैमरा एक बार कैमरा की मदद से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे तमाम मोहल्ले के लोग के इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई आज बोलने के लिए तैयार नहीं है कि एक नवविवाहित को, जैसा कि परिजन का कहना है कि दहेज प्रथा को लेकर के निर्मम हत्या कर दिया गया है। आज इनके लड़की के साथ हुआ, कल आपका भी लड़की का शादी कहीं दूसरे जगह हुआ होगा, उनके साथ भी इस तरह का घटना हुआ। अरे आप लोग आ गए। ये एक तरफ समाज, हमारे सरकार कहते हैं कि बेटी को बहुत सारा सुरक्षित देते हैं, आरक्षण भी देते हैं, दूसरी तरफ समाज के दरिंदे लोग मिल करके निर्मम इस तरह से हत्या कर देते हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे आजाद बयान। जय